अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों को पता है कि जब हमारे शो में सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे तब होती है जब उन सेलिब्रिटीज़ के प्यारे रिश्ते जो उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ होते हैं वो भी मेरे शो में शिरकत करते हैं। और यकीन माने, ये जो उनके रिश्ते हैं ना, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये उनसे भी बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं। और आज जो मेरे साथ हमारे शो में जोड़ी मौजूद है, अगर मैं इनको वैसे चांद तारा की जोड़ी कहूँ ना तो गलत नहीं होगा। और जो माशाल्लाह से जो खातून हैं वो ख़ुद भी एक स्टार तो है, मतलब ऑफ स्क्रीन रहते हुए स्टार हैं, लेकिन उनका जो महका है वो सितारों से भरपूर है। महका भी सितारों से भरपूर है, हस्बैंड भी स्टार हैं, बेटे भी स्टार हैं, बहू भी स्टार हैं, और अभी वो बच्चे जो कि उनके जिन्होंने काम शुरू नहीं किया हुआ वो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत स्टार हैं। अच्छा, इनसे मुझे ना आज एक ज़रा गिद्दर सिंगी पूछनी है। वो गिद्दर सिंगी ये कि माशाल्लाह से शादी के इतने साल इतने प्यारे, इतने खूबसूरत तरीके से, किसी भी कंट्रोवर्सी के बग़ैर, होता है कि मीडिया में फ़ौरन चीज़ें आ जाती हैं, इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने कैसे गुजारे और इनके पास क्या टिप्स हैं, हम तमाम तर लोगों से शेयर करने के लिए। जी, तो मेरे साथ हैं बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, और साथ में उनकी निहायत ही हसीन और जमील वाइफ सफ़ीना सब्ज़वारी। मैं आपको बोलूँ सफ़ीना शेख बोलूँ? सब्ज़वारी बोलते, सब्ज़वारी बोले। और ये क्योंकि जब आए तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के रिश्तेदार आ गए। क्या बात है, क्या बात तो बिल्कुल है। मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरे आपको पता है ना, जैसे ससुराली आ गए, वो वाली बात है। तो कैसे आप दोनों ठीक ठाक हैं? मैं तो बहुत प्यारा हूँ, आपके सामने हूँ। हाँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। नहीं है भी है। अल्लाह की इतनी मेहरबानी है, मौला का इतना करम है कि हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। बाखुदा मैं सच कह रहा हूँ, सेहत से नवाजा, अच्छी फैमिली से नवाजा, अच्छी औलाद से नवाजा, और हर वक्त अपने मुल्क के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे हमारा मुल्क भी अच्छा हो जाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इतनी प्यारी दुआ से हम शो का आगाज़ करें। वैसे मुझे एक बात बताएं, शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद मोहब्बत बढ़ जाती है, केयर बढ़ जाती है, या फिर इज़्ज़त बढ़ जाती है? मेरा ख्याल है तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। मोहब्बत तो पहले बढ़ती है, केयर बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हम करते हैं। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा करते हैं, मैं शायद मैं भी करती हूँ। बस ये तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ, कोई कमी नहीं रहती, एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इस एज में। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है, फिर छोटी ग्रैंड डॉटर है, तो उस वजह से मेरा ख्याल है हमारा साथ और प्यारा हो गया और ज़रा मजबूत। मदिया, मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप लोग जूनियर हैं शादी के हवाले से। नहीं, वैसे भी जूनियर है। जो मियाँ बीवी की जो बॉन्डिंग है, माँ बाप की बॉन्डिंग अफजल है, नो डाउट। माँ बाप की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। हाँ। औलाद की प्यार, वो उनका कुर्ब, वो अपनी जगह है, लेकिन जो मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता अल्लाह के बाद। बेशक। याद रखिएगा, इसलिए टॉलरेंस रखें, जाने दें और खुश रहें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। अच्छा बहरोज़ भाई, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ आती है ना कि आप दोनों में मैच्योरिटी आती है, लेकिन शुरू में कपल्स में ऑफ कोर्स फ्रिक्शन होती है, क्योंकि दोनों की नेचर जो है वो डिफरेंट होती है। अब तक है। तो कितना वैसे टाइम लगा आप दोनों को ये बात समझने में कि हाँ भाई इनकी नेचर ऐसी है और मेरी नेचर नहीं? वो मुझे तो अभी तक समझ में नहीं और ये सोचा ही नहीं। अच्छी बात है, ये सोचा ही नहीं कि ये फ़र्क है नेचर। उनकी तबीयत को देख के मैंने अपने आप को रोका, शायद मेरी तबीयत को देख के कभी उन्होंने बहुत ज़्यादा रोका अपने आप को, तो हम साथ ही चले। मुझे नहीं लगा कि हमने कोई चेंज लाया या कुछ किया, इसके लिए एफर्ट की। मदिया, इसकी की पता है क्या रही है? खुशकिस्मती से हम दोनों की जो शादियां हुई हैं, हमारे यहाँ ससुराल वाला सिस्टम नहीं है। वी आर वन फैमिली। इनकी फैमिली मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली इसकी फैमिली है। इतना केयर करती है मेरी बच्चियों की। मेरी भतीजी हैं 5, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भाभी है, मेरी भाभी मेरी कज़न भी है फर्स्ट। तो हम एक हैं, वी आर नॉट, हम अलग नहीं हैं और ना ही होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ये मेरी फैमिली का ख्याल करते हैं। वो हम तो देखते हैं भाई, ऐसी साला वो बहनोई की मोहब्बत दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी। भाई जावेद बड़े हैं, उनका तो अलग इनके साथ प्यार और दोस्ती है, लेकिन मेरे दूसरे भाइयों से भी बहुत प्यार है बहरोज़ का। मेरी बहन, मेरे भाइयों। वो जो प्यार है अब मजबूरी बन चुका है।
क्योंकि वो इनके छोटे भाई है ना, अल्लाह अभी भी छोटे, अभी भी ज़्यादा वो शूटिंग कराची में होती है तो मेरे पास ही रहते हैं, मैं रहने नहीं देती उन्हें कहीं। कमरा बुक है उनका नीचे, उनका सामान। एक दिन गए बहुत ज़्यादा मेरे कपड़े हो गए, मैंने कहा ये कमरे से नहीं जाएंगे कपड़े। उनका घर है, ऐसी बात। और स्पेशली क्योंकि आप अगर सलीम भाई की बात करें, सलीम भाई ने पिछले दिनों वो बीमार भी बहुत रहे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो माशाल्लाह वो, अब तो अल्लाह ने उसको सेहत से नवाजा है। सेहत से नवाजा, एकदम वो दोबारा से यंग हो गए। बिल्कुल माशाल्लाह। कहते बड़ी बहनों के लिए छोटे भाई ना बच्चों की तरह ही वैसे ही है, वैसे ही है। मुझे लगता है वो शहरोज और उसमें कोई मैं खाने का कुछ करती हूँ तो मुझे लगता है एक जैसे हैं। मदिया 1983 में अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, इनकी वालदा की डेथ हो गई थी 1983, माइंड यू। ये बहुत छोटी थी, ये मेरे ख्याल से 5-7 साल की थी। और जो छोटे भाई में शादी हो गई और 5 साल बाद, यार बात तो करने दो। और छोटे भाई जो थे वो कोई 1 साल का था, कोई 2 साल का था, 3 साल का। कसम से मजाक के अलावा इसने उनको पाला है, उनको केयर किया है। जावेद तो फिल्म्स थी, ही वाज वेरी बिजी, बट जावेद हमेशा बिल्कुल जिसे उनके बगैर तो नहीं चल सकता। हाँ, जावेद ने जो फैमिली को सपोर्ट किया, सबका फर्ज है, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन नहीं करते ना एहसान। बिल्कुल हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी कभी अपने सालों की वजह से अपनी बेगम से लड़ाई हुई कि नहीं? बेगम से वो तो इनका ज़्यादा ख्याल रखती अभी सुबह भी हुई है। नहीं कभी भी नहीं। नहीं, मैंने कहा उसको गाड़ी उसने वहां से क्यों मंगाई, मैं घर की गाड़ी में क्यों नहीं गया एयरपोर्ट, ये लड़ाई हुई थी। आई तो फिर आपकी भी मुझे लगता है कभी कभी बेगम से ज़्यादा अटैचमेंट, क्योंकि जावेद भाई को देखे तो भाई हम जहाँ दूसरे कपल्स की बात कर रहे थे, हम जोड़ियों की बात कर रहे होते हैं, और जब हम बेरोज भाई की जोड़ी पे आ जाते ना तो सफीना जी से पहले हमारे दिमाग में जावेद भाई आ जाते हैं। नहीं जावेद भाई तो दोनों का ऐसी जोड़ी है। अरे मदिया बेटा माशाअल्लाह तुम्हें सलाम, जावेद भाई तो हर एक के दिमाग में आते हैं अब भी। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह सलामत रखे, इलाही आमीन इलाही आमीन। अच्छा मुझे बताइए, ये तो हम टेलीविजन पे हम सबको पता है कि किस तरीके से इन्होंने अप्रोच किया था जब आपका रिश्ता मांगा था। जब आपका रिश्ता आया था आपने टाइम लिया था वैसे कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए? बात सुने, वो क्या ज़माना था 86 में मुझसे मेरे घर वाले तो नहीं सवाल कर सकते कि तुम्हें टाइम चाहिए, वो तो कह रहे ये रिश्ता है यहाँ करनी है। तो आपके साथ ऐसे ही हुआ था? हाँ कभी वो मैं तो समझती हूँ आज हमारी शादी को 40 साल हो रहे हैं। अच्छा फिर सफीना जी मुझे बताएं, माशाल्लाह से 40 साल आप लोगों की शादी को हो गए, मैं तो इसमें एक रिश्ते को अच्छा निभाने के लिए क्या दोनों साइड से कुर्बानियाँ दरकार होती हैं, या फिर क्योंकि हमने तो मोस्टली अपने आसपास और अपनी फैमिली से भी देखा है कि ख़वातीन को ज़्यादा जान मारनी पड़ती है, आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे ही? हाँ ख़वातीन को तो मारनी पड़ती है अपना ससुराल निभाने के लिए, अपनी फैमिली, लेकिन दोनों तरफ से इसको देखिए। बहरोज़ का अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई आप लोगों ने भी कुछ नहीं सुना होगा। हाँ। और असल में मैंने पता नहीं चल रहा तो मेरा ख्याल है कि औरत भी ज़्यादा कुर्बानी ज़्यादा देती है, लेकिन उसके लिए अब बर्दाश्त करते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई जुल्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी, बहुत सारी इनके जो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, तो मुझे अब बर्दाश्त हो गया। मुझे सदफ अक्सर कहती है मम्मा पापा ये बोल के चले गए तो शहरोज मुझे बोलता मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा मुझे तो आदत ही हो गई है। तो उसको भी आदत हो गई, उसको भी आदत हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, शहरोज जैसा शौहर, शहरोज जैसा बाप, शहरोज जैसा औलाद अल्लाह पाक सबको दे। आमीन। तो इसकी परवरिश का ज़रा क्रेडिट कौन लेता है? सफीना जी लेती हैं या आप लेती है कि मैंने? मेरा ख्याल है दोस्ती मेरे से ज़्यादा है, बाप से अलग है रिश्ता। और नेचर किस पे है? मेरा ख्याल है मेरे पे है। बेटा बेटे की आदत मेरे पे है। हाँ बेटे की आदत इन पे है। आपको गुस्सा करने वाली आदत आई तो नहीं शहरोज में? गुस्सा तो बहुत बाद में आती है, तो चीज़ ही नहीं है। जब गुस्सा आता है ना शहरोज को तो बस फिर रहने ही दीजिए। नहीं गुस्से मतलब हम उसको समझ चुके हैं, वो समझना तो पड़ता है और हक की बात करता है, और बस इसीलिए कि मुझे लगता है कि मेरी नेचर सच और हक तो ये भी बात करते हैं, लेकिन उसकी और मेरी तबीयत मिलती है। आपको वैसे इनका गुस्सा समझने में, क्योंकि बंदे अक्सर होते हैं, तो कितना टाइम लगा था? मुझे लगा ही नहीं है, हमें कभी नहीं लगा गुस्सा एक दूसरे का कोई चीज़। असल में देखिए ये गुस्सा मैं जब इस पे गुस्सा करूं कि ये मेरे माँ बाप का ख्याल ना रखे, मेरे बहन भाइयों का ख्याल ना रखे, ऐसा सीन हुआ नहीं कभी। और मदिया मेरे पूरे खानदान को कसम खुदा, ये तो कोई जाते ही नहीं थे शादी के बाद। हमारी तो मसरूफियत होती है ना, हम तो शूटिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ होता है। ये इसकी वजह से खानदान में
क्योंकि आप तो 12-12 घंटे की शिफ्ट करें, पीछे तो सारे मैनेज कर रही हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप सच कह रहा हूँ आपको, तो यही होता है। ईद शब रात होती थी ना, तो मेरी पहली ईद थी ससुराल में, ज़ाहिर में 40 साल पहले, तो 12 बजे एक मेरी चची बैरोज़ की चची हैं, ज़ाहिर हमारी भी चची हैं, अल्लाह में उन्हें सेहत दे, वो आ जाती थी। 1 बजे एक और कज़न आ जाते थे, 2:30 बजे 3 बजे एक और रिश्तेदार आ जाते थे। तो मैंने शाम को, मैं डैडी कहती थी इनके, मैं कहा डैडी ये सारा दिन हम एक लंच क्यों ना कर लिया करें, तो ईद के रोज़ हम सब एक साथ खाना खाएं, क्योंकि चचा ने आना है तो वो खाना तैयार होना चाहिए, फूफी ने आना है तो वो चाय तैयार होनी चाहिए। तो मैंने कहा सबको एक साथ बुलाएं। तो फिर अगले साल से, मैंने कहा शादी से पहला तो मैंने गुजार लिया, दूसरे साल से जो नेक्स्ट ईयर था फिर हमने लंच शुरू किया, और वो तो लंच आज तक मैं करती हूँ। अब ओपन हाउस है, मजाक नहीं कर रहा हूँ तुमसे। अगर आप यहाँ हैं, आप लाहौर जाती हो? जी मैं बिल्कुल जाती हूँ, है ना। मेरे तो आप, मैं एक दिन के जाऊँ, मतलब आधी मैं अभी आप कराची में करती हूँ, और आधी तो मेरे। ईद कहाँ करती हो? ईद मेरी सुबह के टाइम की कराची में होती है, और शाम के टाइम में मेरे अब्बू के साथ होती है। माशाल्लाह। शाम को अब्बू के पास जाना, और दोपहर को खाना 3 बजे यू आर इनवाइटेड। बस ठीक है, मैं फिर जो शाम की फ्लाइट से पहले आपकी तरफ से, लेकिन उनको मियाँ को लेके आइएगा। जी जी। और मैंने लिखा हुआ सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। अच्छा, भी मैंने सुना है जो आपके ओपन हाउस का जो लंच है ये बड़ा मशहूर है, तो वैसे तो है ही मशहूर, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन जो उसकी मेन्यू की वजह से बड़ा मशहूर है, उसमें जो स्पेसिफिकली चटनियाँ होती हैं, ये कौन वैसे डिसाइड करता है? सब मैं बस सदफ से मैं पूछ लेती हूँ और सुबह से बता देती हूँ। मैं उसको कहती हूँ कि बेटा वो उठती है सुबह, और वो चाहे 12 बजे शायद उठे, उसने तैयार होकर 4 तस्वीरें पहले खिंचवानी है, शायद उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, और सब हम मिलकर करते हैं। वो बहुत हेल्पफुल बच्ची है, और वो सारा जैसे मेन्यू हम रात को बता देते हैं, मम्मा कम नहीं होना चाहिए, बस शहरोज कहता है मम्मा कम नहीं होना चाहिए, तो होता ही नहीं है कम। रात को मैं जो बेक करना होता है, और सोचें रमज़ान वाली रात, और रमज़ान वाली रात में हम किस तरह रोज़ा खोल के फिर तैयारी शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है सब होता है। और सुबह अर्ली उठती हूँ, और जैसे लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसी वक्त शीर खुरमा तैयार करती हूँ। हाँ, क्योंकि वो जब घर वाले नमाज पढ़ के आते थे तो शीर खुरमा होना चाहिए। तो होता है, ट्रॉली लगी हुई होती है, बिलीव मी। हाँ, वो ट्रॉली लगी होती है, और उसके बाद मुझे नहीं होश होती कि मैंने और किस तरह मैंने टेबल सेट चीजें सेट। क्या कुछ चीजें बनाती, अभी भी बनाती, पहले तो ऑफ कोर्स बनाती होंगी। अभी भी एक तो ये बहुत अच्छी डिश बनाती है, ये बेवकूफ़ बहुत अच्छा बनाती है। मैं इतने दिनों बाद आई तो मुझे शहरोज ने कहा मामा आप खाना बनवा दें, तो फिर मैंने उसके लिए कल दही वाली एक चिकन है और साथ में पुलाव था, तो मैंने और खान साहब मैंने मिलकर उसको कह रहा मज़ा आ गया। तो जितना भी खानसामा है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ज़रूर गर्म करने में और उसमें शामिल होती, मैं ऐसे खाना नहीं छोड़ देती। मैं टेबल लगाने अपने बच्चों को खुद या मियाँ खुद खड़ी होती। मैं हमेशा जब टेबल लग जाती है हम सब बैठ जाते हैं, शहरोज और सदफ और बच्चे सब, ये और मैं चिढ़ जाता हूँ कि सफीना आप बैठ जाओ यार, आके खा लो, है ना, वो रख देगा बच्चा। नहीं सलीम ये लो ना, सलीम, अबे भाई मुझे भी तो सलीम ने मुझे कहा है आज के बाद बहरोज के सामने तुमने मुझे नहीं कहना ये खाओ, कह रहे वो सामने बैठे होते हैं वो मुझे यूं देख रहे होते हैं। मजाक करता है, उसकी बहुत मजाक की आदत है, तो बहुत मजाक कर रहा है। बहरोज मुझे यूं देख रहे होते हैं, तो हम इतना हंसते हैं इस सारी बातों को लेके। अभी भी रोज, अभी आज ही सुबह वो गया लाहौर, और हम अभी भी रात को हंस रहे थे कि अच्छा और बहरोज की बातें सुनाओ, अच्छा और ये वाली बातें करते हैं। वो बड़ी अच्छी मिमिक्री भी करते हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ज़रा शुगल भी लगा रहता है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि आजकल यही कहा जाता है कि जी एक शादी तब कामयाब ज़रा होती है जब दोनों की तरफ से 50-50 का पार्टिसिपेशन होती है, बिल्कुल बैलेंस होना जरूरी। लेकिन हमने ये देखा है कि समहाउ, जैसे मैंने पहले बात भी की थी कि 80 और 20 का मार्जिन है, तो आपको लगता है कि ये सही मार्जिन है? बंदों की कितनी इंटेक होनी चाहिए इसमें? बंदों की इंटेक ख़वातीन से ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी रीज़न है मेरे पास। देखिए, एक बच्ची जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ के आपके घर आ रही है, तो आपने और आपके माँ बाप ने और आपके क्लोज रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने बहुत उसका ख्याल रखना है, चाहे वो जैसी भी है, खर दिमाग है, जो भी है। आपने उसको अगर आप लेके चलेंगे ना, प्यार देंगे, तो वो फिर आपकी हो जाएगी। अगर माँ बाप है मेरे, तो उसको अपनी बेटी समझना है, बहू नहीं समझना। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और एज अ शौहर अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं आप?
है। तो यार थोड़ा सा प्यार जो है ना वो वाला, बहन ना समझे खुदा का वास्ता। हाँ भाई ये पहले लेकिन बता उसको दो। शहजादी बना के तो रखे। हाँ मियाँ उसको वो वाला प्यार दे जो बहन के लिए कभी जो उसको पैम्पर उसकी हर मुंह से निकली बात फौरन पूरा करना जैसे। अच्छा अब आ जाइए खातून की तरफ जो आई है, वो ये ना समझे कि मैं नई जगह आई हूँ और मैंने कदम जमाने हैं। ये जहन में माएँ सिखाती हैं, दोस्तें सिखाती हैं कि वहाँ जाके माँ कंट्रोल करना, मियाँ को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि भाई माँ बाप तो छोड़ेंगे नहीं, उनका बेटा है। हो ये जहन में रख के ना लाए, जहन में ये रख के लाए कि मैं जहाँ जा रही हूँ या अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप जैसे मेरे सास ससुर दे दे तो कामयाबी है। करोड़ों रुपए की शादियां अटेंड करता हूं पाकिस्तान में और 4-6 महीने के बाद अस्सलाम वालेकुम हो जाता है। इतनी तकलीफ होती है उन माँ बाप के लिए। वैसे आपको क्या लगता है ये इतने बड़े फंक्शन, इतने एलैबोरेटेड किस्म के इवेंट्स होते हैं, बट व्हेन दे डोंट वर्क बड़ा दुख होता है, तो आपको क्या बड़ी वजह लगती है कि क्यों आजकल इतनी जल्दी रिश्ते क्यों ख़त्म हो जाते हैं? मेरा ख्याल है कि बच्ची जो होती है वो पता नहीं कुछ और सोच के गई होती है और लड़के वाले कुछ और सोचते हैं। तो ये जो इतना सारा एहतमाम करना, मेरा ख्याल है निकाह होना चाहिए और एक निकाह ही सब पे भारी है। और वो मेरे नबी की सुन्नत है भाई, उसमें बरकत ही बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मदिया मेरी ज़रा डिफरेंट है सोच। देखिए आजकल अरेंज मैरिज कम होती है, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग एंड लव मैरिज एंड इन्फेक्चुएशन कहता हूँ मैं। वो शादी से पहले तो कुछ और कहानी होती है, शादी के बाद कुछ और होती है। अच्छा लड़की को इतना पैम्पर किया जाता है उसके माँ बाप की तरफ से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम फिक्र नहीं करना, ये 10 करोड़ रुपए की तो शादी की है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ये मैं आपको बता रहा हूँ सही। ये माँ बाप बिगाड़ देते हैं। जब वो जाती है वो समझती है वो घोड़े पे आई है, हंटर उसके हाथ में। ऐसा नहीं है। अच्छा वो बेटा तो उन्हीं का है ना जिस घर में आई है। देखिए ना चाहे वो कितना ही खराब है, कितना ही स्पॉइल है, लेकिन वो माँ बाप की औलाद है यार। तो कौन सा बेटा बर्दाश्त करेगा? फिर उनमें वो जो एक दिमागी तौर पे एक हमाहंगी होनी चाहिए, वो नहीं बनती और बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। ये शादी है कि राप या जाने थे वाप या जाने। अच्छा लेकिन पहले जैसे कहते हैं ना शादी होती है, लोग बोलते थे कि बेटा मतलब 2 साल तो तुमने बिल्कुल खामोश रहना है, वो कुछ भी करे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी भी चलना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता खुलना है और सास ससुर को घर से निकाल देना है। which is very sad। और आपको क्या लगता है कि जो पहले बताया जाता था, आपको वैसे जब आपकी शादी थी आपको क्या कहा गया था? मेरा तो रिश्ते आए थे बहुत सारे, मैंने बहुत दफ़ा बताया। इसके 145 रिश्ते आए थे। तो देखिए इतनी खूबसूरत है। उसके बाद भाईजान ने कहा कि मेरे वालिद से मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि बहरोज से करना है रिश्ता। खैर वो बहरोज से जब रिश्ता हुआ, ओए इनके जो खानदान में जो शादियां बजने शुरू हो गए। आपको क्या बात की थी रिश्ते की? मुझे जब मैं किचन में कुछ काम कर रही थी तो मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई बात कर रहे थे मेरी, तो मेरे भाई ने जावेद ने कहा कि सफीना को बुला लेते हैं और इसको बता देते हैं। इससे पूछते हैं नहीं, जावेद इस मामले में बहुत अच्छा है। तो क्या बात है, वो उस वक्त भी क्या थे और अब भी। मेरे अब्बा ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, पागल है तू, उससे पूछना है, कभी भी नहीं पूछना, जो तुमने कहा वो सही है। तो ये हुआ है, मुझसे पूछा क्योंकि अब्बा जी को मेरा पता था यार, खुदा की कसम, He used to love me। इनको नहीं पता था ना, तो इसलिए मुझे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारा सेगमेंट है ये कॉफ़ी टेबल का, जिसपे हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ दिल की बात। तो दोनों आप लोग अपना एक हाथ खड़ा क्या करें। कॉफी है मदिया, क्या बात, समा सुप ये का समा, सुप का समा कैफे में आप मदिया हम खुश आमदीद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी कॉफी ना, बस हम चाहते हैं ऐसी चीज़ों के दिल, बातें भी ऐसी हो कि आपका दिल खुश हो जाए। तो जनाब हाथ खड़ा कीजिए और रोक लीजिए कि जो कहूँगा कहूँगी, सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमेशा सच बोलूं।
हाँ, इलाही आमीन, इलाही। आप देखें ना एक्टर्स के यहाँ से पता चलता है उनके स्ट्रेसेस एंड पॉजेस कितने क्लियर होते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला सवाल जो मैं आप दोनों से करूँगी वो ये कि ज़िंदगी में कभी कोई बात एक दूसरे से छुपाई हो इस डर से कि कहीं सामने वाले को गुस्सा ना आ जाए, लेकिन बाद में वो बात बता दी हो? ये तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें, जैसे अभी मेरी नूर से बात हो रही थी तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि हम आए थे। मना कर नहीं, खुदा की कसम, खांसी और जेट लैग, खुदा की कसम। तुम्हारा तो शो मैं हाजिर हूँ क्योंकि तुम्हारी शो की वजह से दूसरों को पैगामात सही पहुँच जाते। जी। तो खुदा जानता है, तो मैंने इससे कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। अब कल मैंने इससे कहा कि यार वो अब मेरे ख्याल से वो जाना मैंने शुरू किया। मैंने नहीं जाना, देखिए ना मेरे पास कपड़े, मेरे पास कोई चीज़ है ना, मैं तैयार। अच्छा, कपड़े मदिया प्लीज कम ओवर है, ठीक है। तो इनके कपड़ों की तो दूर दूर तक बात होती है। सुने, अब इसने कहा ना, मैंने कहा ओके पीरियड, मैं बात ही नहीं, आप बताएं ना क्या है। मुझे तकलीफ होती है ना, क्या मैं गलत लेकिन आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं, आप बताएं ना। मैंने कहा मदिया का शो है और सुबह जाना है और हम फारिग हो जाएंगे। नहीं, मैंने तो जाना है, मेरी भांजी आई हुई है। मैंने कहा भांजी को खुदा का ना खास्ता कर पीरियड। फिर मुझे बताया नूर ने कि सेट ही खत्म हो जाएगा, ये वाला दूसरा सेट आ रहा है रमजान का। जी बिल्कुल। फिर मैंने इससे कहा देखो पैसे भी देंगे। भाई देखो, मैं हूँ सच्चा आदमी। मैंने कसम खाई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार। हाँ, बिल्कुल। पैसे भी देंगे। तो उसने कहा बहरोज मेरे पास कपड़े कौन से पहनूं? मैंने कहा यार इतने कपड़े, खुदा का वास्ता तो कपड़े तो पहन के जाना होगा वरना शो ही नहीं रिकॉर्ड होगा। तो ये बाखुदा मैंने झूठ। लेकिन जवानी में मुझे बताएं, जवानी में ऐसी कोई बात इनसे छुपाई हो कि अभी उनको गुस्सा ना आ जाए, बाद में बताया कि तुम्हें पता तभी हुआ था, ऐसा कोई वाकया हुआ हो? जवानी में मैंने इससे कभी भी कुछ नहीं छुपाया। ये जवानी में जब अवाइल में इंसान है ना, तो इसको होता था कौन है ड्रामे में, फलाना है दिमाग का। अच्छा, तो ठीक नहीं है, अगर उससे मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तो कैरेक्टर कर रहा हूँ, ठीक है। और कौन है? ये है। अच्छा, वो भी है, जरा देख लीजिएगा। अबे देख क्या लीजिए, देख रहा हूँ बहुत करीब से भाई, क्योंकि अगलों को पूरी रिपोर्टें मिलती है, इनके तो भाई फील्ड में थे, तो पता है। नहीं, इनको शक इसलिए होता था कि ये मेरे बड़े भैया जैसा तो नहीं है। भाई मैं हूँ सच्चा आदमी भैया। आप बताएं, कोई इनसे बात पहले छुपाई हो कि गुस्सा ना जाए, फिर बाद में इनको बताया कि ये हुआ था? बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं और ये शायद समझते भी हों। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ख्याल करती हूँ, शायद मैंने उसके अलावा और कुछ ऐसी चीज़ नहीं, अपनी ज़ात की नहीं, अपने बच्चों की नहीं, लेकिन शायद मैंने कुछ छुपाई हो। लेकिन कभी बाद में बताती हुई, कभी इनकी कोई बात, कभी ऐसा ना कि करे कोई बात नहीं, कभी के बाद की बुझ लगी और आप उस वक्त बात नहीं करते कि यार इसमें और गुस्सा ना बढ़े, तो मैसेज करती हूँ। पूछे, मेरे मैसेज इतने बड़े बड़े व्हाट्सएप पे जाते, मैं सामने नहीं करती। सुनो, आपने तो डरा के रखा है हमारी लड़की को। मैं हूँ बाबा हूँ। मैं कहती हूँ कि सामने जो बुरा लगे, मैं आपने ये गलत किया, आप ये अच्छी बात नहीं है, मैं ये पूरा मैसेज भेजती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कब पढ़ा है, पढ़ाई सुनो, अब ये पढ़ते ही नहीं है। उस दिन इसको पढ़ा तो मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। 1986 में अप्रैल में हमारी शादी हुई और अगस्त में एक प्रोजेक्ट मुझे मिल गया, पाक चाइना को प्रोडक्शन का, हीरोइन चाइनीज, मैं हीरो। समझ नहीं आनी एक दूसरे की लैंग्वेज, और चले गए। अच्छा, वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने ये बात उड़ाई कि बहरोज का चक्कर चल गया। हाँ, मैं बाद में पहुंची थी, 1 महीने बाद। खुदा की कसम। अब भाई शायद मजाक कर रहे थे, नई शादी भी थी। हाँ, एक महीना और ये 1 महीना पहले चले गए थे। मुझे 1 महीने बाद बुलाया गया था। वो चपटी सी और ये बीवी नहीं, मुझे बताया गया था कि सारी रात ये लोग, ये बहरोज को उर्दू सिखाते हैं, यार इतनी देर में आई हैं और ये जो भी भाई दिन में इसको उर्दू समझ में नहीं आती थी, रात में सिखा देता था। तो मैंने कहा अच्छा, और खाम उस बच्ची से मेरा दिल खराब हुआ और मेरा बहरोज से दिल खराब हुआ। वो मेरा ख्याल है, तो बच्ची थी। मेरा ख्याल है कि वो मेरा एक ना वही था जो दूसरों ने हालांकि खुदा कुछ नहीं था, अल्लाह। और फिर वो शहरोज जब पहली सालगिरह थी तो आई थी, आप लोगों का काम था चाइना से पाकिस्तान में भी कुछ काम था, तो वो आई थी हमारे घर। सब कुछ नहीं, वो वक्ती था, लेकिन था यार, ईमानदारी की बात करनी है यहाँ, सच बोलना। मैंने सब, मैं बिल्कुल था, अल्लाह में जवाब देना है,
मैं बता रहा हूँ। हाँ आप जरा जोर से ना बोले। हाँ मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। जवाब दे रहा है। मुश्किल फैसला अकेले करते हैं या किसी से मशवरा करते हैं, पहले आप बताइए। मैं तो इनसे कर लेती हूँ, ये अपने फैसले मेरे ख्याल खुद करते हैं। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। आप बताइए। मदिया मैं आपको बता, कोशिश करते हैं शहरोज से पूछ ले, लेकिन मैं बीच में नहीं। मदिया मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े सारे फैसले करता हूँ और सच्चाई के बलबूते पे करता हूँ। लेकिन शेयर करते मशवरा लेते हैं? हाँ मैं बता देता हूँ इसको बहुत कम कि मैं भाई काम के, गाड़ियों के, ये मुझे नहीं पता होता। शूटिंग नहीं, के, उसका ड्रामों इसका के, ताल्लुक देखिए, तो मुझे पता ही नहीं। देखिए ना, relax शूटिंग का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे तो कुछ मशवरा लेते नहीं, हैं? नहीं, मेरा क्या मशवरा। नहीं, अभी आज मेरे एक नया लेकिन क्रिटिक तो है ना, देखती तो है ना। क्रिटिक तो ये ऐसे देखती है कि आपकी सोच है। भाई की पूरी सीरीज देखेगी, पूरी सीरीज, मेरा भाई है इसमें, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। अबे मैं भी तो यही काम करता हूँ यार। लेकिन बहरोज आपको भी मैंने वो देखना चाहा उसके सारे, लेकिन आप अपने सारे ड्रामे दिखाते हैं, पूरा भी ड्रामा दिखाते हैं। सलीम की एक्टिंग जबरदस्त, जो मिल रहा है मजाक, लेकिन पूरा ड्रामा मैं तो देखता हूँ। अच्छा, जब भी कोई अच्छी खबर मिलती है तो सबसे पहले आपको कौन याद आता है? भाई याद आते हैं इनके। उनको जवाब देने अच्छा देना। सॉरी, ये सारे जवाब खुद दे। आप अपने जवाब दीजिएगा। हाँ, बताएं। हाँ, मेरा ख्याल है मैं अपने भाइयों से शेयर करती हूँ और बहन से। हाँ, सबसे अच्छी खबर जो। लेकिन जब कोई बहुत मतलब जो जाने वालों में सबसे पहले आपको कौन याद आता है? जाने वालों में से आपके पेरेंट्स में से आपको पहले कौन याद है? हाँ, जैसे जब शहरोज की जब शादी थी, इतना बड़ा बहुत occasion था। बिल्कुल। अच्छा, ये वाली बात मैं बहरोज की अम्मी को भी बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मैं हमारा बहुत साथ रहा है बहरोज की वालदा से। और शहरोज का नाम ना, जी जी। शहरोज की जब शादी हुई तो मैं बहरोज की अम्मी को थी, अम्मी निकाह तक थी। तो जब भी कोई ऐसी बड़ी खुशी होती है या घर की या इनकी भतीजियों की शादी की, तो ज़ाहिर है पहले मुझे अपनी सास याद आती कि वो होती तो हम ये करते, वो होती तो। मेरी अम्मी बहुत पहले चली गई थी, तो मुझे डेथ हो गई। अपनी बहन ज़्यादा याद आती है। बहन के सारे बच्चों के बच्चे होते हैं, मैं उनका अब भी बहुत ख्याल करती हूँ। आपको जब अच्छी खबर मिलती है तो सबसे पहले कौन याद आता है? याद आता है या मैं किसको सुनाता हूँ? दोनों बताइए। अच्छा, अच्छी खबर तो मैं सबसे पहले इससे शेयर करता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ कि भाई अब ये टूर आ रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। या भाई अब माशाल्लाह ये काम हो गया, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। और दूसरा क्या सवाल था आपका? दूसरा था कि कौन याद आता है आपको? कौन याद आता है? अब्बा बहुत याद आता है। इनके बाद मैं तुम्हें वजह बताता हूँ उसकी। 2009 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके मेरी औकात नहीं है, मुझे अवार्ड हुआ हुकूमत पाकिस्तान, ठीक है। और 2008 अगस्त में वो अनाउंस हुआ, 14 अगस्त को अनाउंस होता है और मार्च में 23 मार्च को, और मई में अब्बा की डेथ हो गई थी 2008 में। तुम खुद सोचो कि अगर अब्बा हयात होते, उन्हें पता चलता कि उनके बेटे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, ये जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। किस दोस्त को याद करके आज भी आपकी आंखें नम हो जाती है? मैं तो पहले मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो वो तो बड़ी बहन थी तो समझ आ गया कि सब सही है। लेकिन जब मेरी अम्मी की डेथ हुई तो मैंने अपने बहन भाइयों को संभाला, और जब मेरी बहन की डेथ हुई तो जब उनके बच्चों को संभाला, तो मैं आज भी बहुत दुखी होती। और वो बच्चे माशाल्लाह अपने कदमों पर खड़े हो गए। माशाल्लाह। आई एम सो सॉरी। अल्लाह पाक आपको और आपकी वो साथ इजाफा करे कि आप उनको और माँ जैसा प्यार दें, क्योंकि बहन भाइयों को माँ का प्यार देने में और भांजे जिनको माँ का प्यार, लेकिन सबकी शादियाँ की है मैंने। सबकी शादियाँ की अल्लाह ने किया। सब कुछ मदिया, मेरा ईमान है कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो आपकी मजबूरी होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं ना वो आपका एसेट होते हैं। एंड आई हैव लॉस्ट फ्यू फ्रेंड, चले गए इस दुनिया से। अभी आपने कहा तुम नवेद, सबसे पहले किसकी शक्ल सामने आती है? नवेद हुसैन मेरा बहुत करीबी दोस्त था, और अली यूसुफ नहीं है इस दुनिया में, और यंग गए हैं वो। एक ही वाज 52 और एक मेरे ख्याल से 48 का। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो उनकी कमी महसूस क्यों होती है? मैंने स्क्रैच से शुरू किया था, ठीक है, और वही तुर्रा इम्तियाज़ है।
कि हलाल हराम नहीं, हलाल। और ऐसी सपोर्ट थी मेरे दोस्तों की कि उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के ना खड़ा कर दिया, फिक्र नहीं कर। और ये वो दोस्त थे। और क्या, दोनों की डेथ हो गई। वो हमारे भी और क्या, दोस्त थे, हमारे प्यारे, उनकी बीवी, सब और सब बहुत अच्छे दोस्त अभी थे। हमारे एक और दोस्त हैं जो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 16 साल से इज फाइटिंग द कैंसर। अल्लाह उनको सेहत दे। अल्लाह उनको सेहत दे। बहुत सी दुआएं हम देखते हैं, नाजरीन है उनके लिए। सलीम उनका नाम है, वो भी बहुत दिल के करीब हाँ, है हमारे उसके सब भी बिल्कुल। तो दोस्त होते हैं रिश्ते यार। तो मोहब्बत के होते हैं, तो बिल्कुल। खूनी तो रिश्ते वो तो खूनी होते तो ही हैं। मजबूरी है, लेकिन You have to take care of जो them। खुद आप बनाते हैं आए, उसकी बात आए, और है। आए। अच्छा, वो कौन है जिसके सामने आप कुछ भी कह लें वो आपको जज नहीं करता? कोई भी नहीं है। मेरा ख्याल है मेरा बड़ा भाई जावेद, शेख साहब। और उसको खुद अपने बारे में नहीं पता होता कि क्या जज करूं। हाँ। नहीं, हाँ, भाईजान जावेद। नहीं, ये भाईजान ये जो कहती है वो गलत नहीं कहती। हाँ, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बल्कि मेरे सारे भाई मेरे दिल के करीब हैं। नहीं, ये ऐसी बात लेकिन नहीं नहीं, है। बिल्कुल जो मेरे भाईजान सारे करीब भाई, वो भाइयों में लड़ाई ना करवाएं हाँ, आप। वो सारे मेरे तो, अच्छा सारे अरे यार भाई। मदिया 5 साले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहन मेरी दुबई में होती है, और जो बहन की डेथ हुई मैंने आपको बताया, वो जवानी में चली गई। तो उनके बाद जो ये सब मशवरे मुझसे लेते हैं, 2 छोटे हैं, 3 बड़े हैं, तो उससे ये होता है कि मेरे भाई सारे मेरे दिल के करीब हैं। सलीम छोटा है सबसे भाई, बहुत छोटा है, अभी नन्ना है। तो वो बहुत मेरे पास रहता है, और जावेद कराची में रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग बहुत करीब हैं उनसे, उनका। और जावेद बिल्कुल। सारे मशवरे जितनी भी शादियां जावेद ने अब तक की है, मैं उनसे मशवरा, और ये हकीकत है। आप उन्होंने आपसे मशवरा की? नहीं, वो मुझे बताते हैं। हाँ, तो आपने उनको मशवरा नहीं दिया? नहीं, मैंने उनको सही क्या आप इनको ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। इनको पकड़े। अच्छा, आप मुझे बताइए। अच्छा, नहीं, आप देखिए, मुझे बात करने दें। अल्लाह अल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ, सीरियसली मजाक वाली बात नहीं, मजाक वाली बात नहीं है। सीरियसली जावेद मुझसे मशवरा करके कुछ नहीं करता। आप किससे मशवरा करते हैं? आपने कहा ठीक है, चलो, नहीं, ये आपने तो नहीं बता करते। दिया। हाँ, ये मैं करते किसी से हैं। अच्छा, मशवरा आप किससे कोई ऐसी बात, आपको ये डर नहीं है कि मुझे वो जज करेगा, किससे दिल की बात कह देते हैं? कोई भी ऐसी चीज़ सोच रहे हो कि कोई ऐसा बंदा जो पता नहीं, शोरूम वाले हैं इनके दोस्त। हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं गाड़ियों के बहुत, उससे मैं दिल की बात तो बहुत सी ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन वो बहुत करीब है। क्या वाकई औलाद से ज्यादा औलाद की औलाद प्यारी होती है? बेशक, ये तो आपने दिल की बात, इसमें कोई शक नहीं है। अभी मैं 15 दिन, हम लोग 12-13 दिन सारे यूएस से रहकर आए हैं। तो छोटी को जब सदफ स्कूल से ला रही थी, ज़ारा को, तो वो जो है वो स्कूल से जब लिया, उसने कहा मम्मा को क्या आपने करना है, क्योंकि वो वहाँ सोने का टाइम है। मम्मा मतलब रो रही थी कि मैं किसी तरह वीडियो में आ जाऊँ। मैं नहीं थी वीडियो में। और जो बड़ी है नूरे, वो इजहार कम करती है, लेकिन उसको दिल से प्यार है। छोटी पटाखा है, छोटी पटाखा। तो बस इनको हम बहुत बहुत मिस किया। अभी शेरोज जब छोटा था तो हम तो काम तो 56 बरस हो गए इसी काम में। शेरोज छोटा था, मैंने शायद उसको इतना गोद में नहीं उठाया, खुदा की कसम। लेकिन इन दोनों को मैंने इतना घुमाया है, फिराया है कि यू वोंट बिलीव इट, और आई कांट हेल्प इट। और बस आप मिस तो करते होंगे कि हाय वो टाइम वो नहीं दे सका। हाँ, बिल्कुल। शेरोज का अल्लाह ताला की जिंदगी में जो सबसे बड़ी कंपनसेशन है वो औलाद की औलाद। बेशक, खुदा की कसम। तुम्हारे जब होगी ना, जब पूछो। मेरा तो एक है, हाँ, मेरे आगे जो पोते इंशाल्लाह मुझे वो टाइम दिखाएगा इंशाल्लाह। बेटा है मेरा। हाँ, माशाल्लाह। कितना बड़ा है? 3 साल का हो गया। माशाल्लाह। क्या एज है यार ये। बहुत मतलब, बस अगले महीने से 3 साल का हो जाए, और बाकी मजेदार एज है। पर अब मैं इसको देख के अपनी मियाँ से कह रही होती हूँ कि क्योंकि मैं रोज जब सुबह उठती हूँ ना, तो मैं अपने मियाँ और अपने बेटे की पिक्चर खींचती हूँ। जब दोनों सो रहे होते हैं ना, तो वो दोनों बिल्कुल एक स्टाइल से सोते हैं, कॉपी पेस्ट लगते हैं मुझे। हकीकत है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। वो जिस स्टाइल से बाप सोएगा, बेटा भी वैसे स्टाइल से सो रहा था। तो मैं कहती हूँ बस अभी कुछ सालों बाद इससे अलग कमरे में चले जाना है। अच्छा देखें, बाप का असर। नूरे की माँ डिफरेंट है, इसकी माँ डिफरेंट। खुदा की कसम, दोनों की हरकतें सेम। जो बचपन में उसने किया वो ये करती है। इट्स अनबिलीवेबल। ये कैसे कमाल है। जीन्स जिंदगी का वो लम्हा जब आपने शुक्र अदा किया हो कि मेरी शादी इनसे हो गई है। हाँ, बहुत दफ़ा शुक्र अदा किया, और मेरे भाई भी मुझे तंग करते हैं इस बारे में।
कि तुम शुक्र करो कि तुम कराची में हो। और बस कराची में हो, बहरोज की बीवी नहीं हो। कराची में नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा नहीं, बहुत दफ़ा ये हुआ है कि मैं शुक्र खुदा का करती हूँ कि वहाँ मेरी शादी नहीं और वहाँ मेरी शादी, मैं अपने यहाँ खुश हूँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं जी। जिंदगी का बोला जब आपने शुक्र किया कि मेरी शादी इनसे हुई। ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि शरीक हयात मुझे सफ़ीना मिली है, क्योंकि शायद कोई और होती और जो शोबिस को ना समझती तो हम लोग अलग हो चुके होते। मुश्किल बताना, क्योंकि शोबिस को समझना इसके लिए इतनी आसान था कि इसका बड़ा भाई शोबिस में, इसका छोटा भाई शोबिस में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बेसिक रीज़न इसको पसंद करने का और जावेद को प्रपोज करने का बेसिक रीज़न ये था, बाखुदा अल्लाह जानता है कि शी अंडरस्टैंड कि हमने सारी रात शूटिंग पे जाना है, हमने ख़वातीन के साथ काम करना है। कितनी बार वैसे आप उनको शुक्र अदा करते हैं कि देखो तुमने मेरा घर बना दिया, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली बना दी, मेरा कुंबा बना दिया। खड़े होके ना ईंटें सारी मोहब्बत से सब चीज़ें सजाई जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। घर का एक पर्दा भी बताता है कि किसी मोहब्बत से सजाई है। शादी से पहले जिस फ्लैट में मैं रहता था और जो मेरा कमरा था, वो अगर आप देखती तो आप कहती बहरोज साहब दफा हो जाएगी। अभी भी बहुत दफा कोशिश करती हूँ। अभी भी इसने मजाक नहीं करता। और कितनी लकी साबित हुई आपके लिए फिर, ये बताएं। सच बता दूं, क्योंकि कसम खाई है। हाँ। हमारी जब शादी हुई है तो हमने 3 इवेंट किए थे। एक मेहंदी, एक बारात जो होती है, बारात में वलीमा, हाँ। और एक वलीमा। मेहंदी बहुत बड़ी थी क्योंकि तन्हाइयों की आखिरी किस्त उस मेहंदी पे लगी थी। सारे टीवी, मैंने 15 टीवी रखे थे ऐसे गोल, सब बैठे हुए थे। 2000 लोग मेहंदी में थे। वाओ। खुद और अपार्टमेंट में बहुत बड़ा। मैं तो सोची कितनी देगे आई होंगी। अरे देगे आई थी, हम तो सोच रहे थे दोनों भाई और अब्बा कि यार लोग बहुत हो गए। किसी ने खाने की कंप्लेन नहीं की। अब सुनिए आप, जो पैसे थे थोड़े सी थी। बिल आया 1,04,000 कुछ, बैक इन 86, 40 साल, जिसमें तीनों इवेंट थे। ओह अच्छा, तीनों उनके पैसे थे और उसके अलावा पैसे लगते रहे, वो अलग अलग थे, पकाने के अलग, फलाना के अलग, इसके अलग। और अल्लाह गवाह है मेरा, उसकी शान, लिफाफे जो आए तकरीबन 80-85 हज़ार रुपए के लिफाफे आए और सारे उसी वक्त कर्ज अदा हो गए। इससे बड़ी नेमत क्या होगी। आते साथ ही देखा हमारी लड़की ने भाग लगा दिए। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ी दिल की बातें की। वैसे बात यह है कि जितने भी शो में अभी तक जो भी बातें हुई, सारी की सारी दिल से बात ही हुई है। और भाई वो मुझे लगता है कि वो एक सेगमेंट में हमें हल्फ लेना पड़ता है, लेकिन शुरू से लेकर अब तक जो भी बातें, मुझे लग रहा है कि हल्फ लिए बगैर बड़ी सच्ची, बड़ी ज़बरदस्त बात हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि कुछ सवालात, 2 ही सवालात मेरे ऐसे वहाँ के जो मैं नहीं पूछ पाई वक्त की किल्लत की वजह से, कि कभी किसी की बात से आपका दिल दुखा और आपने आज तक उसे ना बताया, बल्कि आपकी उस शख्स से अक्सर मुलाकात भी रहती हो? ऐसे बहुत से लोग हैं और मैं तो बताना चाहता हूँ उनको, लेकिन ये मुझे मना कर देती है कि बहरस छोड़े यार, जाने दें, आपको क्या ज़रूरत। और बहुत करीब लोग हैं वो, और वो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे दिल बहुत जलता है, लेकिन मैं उनसे कह नहीं पाता। अच्छा आप वो हैं कि जिनके चेहरे पे आ जाते हैं, मुंह पे सबटाइटल्स आ जाते हैं? 1 मिनट में पूछे आप। नहीं, दिल तो दुखता है, लेकिन मैं कहती हूँ कहना बेफजूल है। कोई हासिल नहीं है ना किसी को अगर दिल दुखे। इतने साल साथ गुजारे हैं और आप यकीन करें अल्लाह ने मकामात भी दिए हैं, स्ट्रेचर भी बहुत ऊंचा है, लेकिन इतनी छोटी बात कर देते हैं कि बस दिल बहुत दुखता है। आप बताएं कि कभी किसी ने आपका से दिल दुखाया और आपने मतलब उनसे शेयर ना किया, और कभी कहते हैं ना कि आपने सामने बैठ के उसने एड्रेस भी ना किया उसको? हाँ, दिल दुखता है, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि नहीं, दिल बहुत दुखता है, फील होता है, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं है और बिल्कुल भी नहीं कहा। और मैं कहती हूँ कि कहना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला उनको खुद ही समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, समझाने से क्या फ़ायदा। अच्छा तो आपकी स्ट्रैटेजी, सारी बात, आपकी स्ट्रैटेजी वैसे क्या होती है कि अगर कोई आपको लगे कि हाँ इन्होंने बड़ी गैर मुनासिब छोटी बात की है, तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है कि इनको किस तरीके से फिर आपको होता है कि हाँ मैंने कटाना है? मेरा ख्याल है मैं कटाती भी नहीं हूँ। नहीं कटाती हैं? मैं तो मिलती और अच्छी तरह से हूँ। ये हकीकत है, ये आप पूछ लें, मैं गवाह हूँ इसका, सच कह रहा हूँ।
तो ये मन मार के मिलती है कोई तकलीफ आप? मैं कहती हूँ कि नहीं, कुछ चीज़ें कभी ज़िंदगी में इस तरह चलनी चाहिए। मेरी तबीयत बहुत फ़र्क है, मैं नहीं भी पसंद मुझे वो शख्स और नहीं भी मेरे दिल को भी बहुत दुखा, लेकिन मैं इज्जत करूँगी। यानी कि आप जल्दी माफ़ कर देते हैं? हाँ, मैं माफ़ कर देती हूँ, मैं इज्जत करती ये हकीकत है। आप जल्दी माफ़ कर देते हैं? नहीं, वो मैं बताता हूँ। अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। बिल्किस ईदी साहिबा, ईदी साहब की वाइफ, मैंने इनका नाम बिल्किस ईदी रखा है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं कह सकता ना कुछ। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपको एक और ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो आप इस ज़िंदगी की कौन सी ऐसी चीज़ें जो तब्दील करना चाहेंगे? एक और ज़िंदगी, हाँ पहले आप बताइएगा। तब्दील करना चाहेंगे? मेरा ख्याल ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहेंगे जो आप नहीं कर सके? उनको सवाल बिल्कुल समझ में आ गई है, लेकिन तब्दील करना चाहेंगे क्या? क्या चीज़? मैं यही ज़िंदगी जीना चाहूँगी, लेकिन बहरोज़ की सॉरी गुस्से को तब्दील करना चाहूँगी। नहीं, गुस्सा नहीं करते, लेकिन तबीयत है। हाँ, तबीयत। अच्छा, आप मुझसे यही सवाल करें आप? यही सवाल आपसे है। मैं दूसरी ज़िंदगी जो मुझे अल्लाह ताला देगा मेरी मौत के बाद, वो ऊपर की ज़िंदगी है। दूसरी ज़िंदगी में मैं बिलीव नहीं करता। अच्छा, तो मैंने सवाल है ना, तो सवाल का जवाब मैंने आपको जो मेरे नहीं, अगर मैं लेता तो इसमें क्या चीज़ तब्दील करना चाहेंगे? आप अपना गुस्सा तब्दील करना चाहेंगे? मैं अपना गुस्सा ख़त्म कर दूंगा। हाँ, तो फिर देखें क्या मज़े की और ज़िंदगी हो जाएगी। हाँ, लेकिन दूसरी ज़िंदगी में मैं बिलीव नहीं करता। हाँ, वो ऊपर वाली ये तो सवाल है। वो दूसरी जिंदगी तो है भी नहीं। हम तो वैसे ही आपको कह रहे हैं कि इन केस। हाँ, मैं भी आपसे वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी हमने पिछले दिनों एक शो पे बात की थी ब्राइडल जोड़ों के हवाले से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि एक तो लोग इतना बेइंतहा पैसा खर्च कर रहे हैं, पता नहीं लाखों के जो ब्राइडल के जोड़े लोग बनवा रहे हैं और बाद में पहनने भी नहीं होते। तो आपका इसमें क्या है? और अब बल्कि मुझे ये बताएं कि आपका याद है कि आपका ब्राइडल जोड़ा किसी डिज़ाइन किया था और कितना महंगा था? मेरे दोनों जोड़े, मेरी सास जो थी वो इंडिया गई थी शॉपिंग करने, और उनकी फैमिली सारी दिल्ली से ही थी। तो वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत साड़ी लेकर आई थी, ब्राइडल साड़ी। और साड़ी के साथ जब साड़ी आई तो मैंने कहा ये मैं साड़ी, मैं तो सोच भी नहीं सकती साड़ी पहनूंगी। एक अरमान होता है शरारे का, गरारे का। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम्हें लगेगा ही नहीं, इसके साथ मैं तुम्हारा दुपट्टा भी वैसे ही बनवा के लाई हूँ। साड़ी आप वैसी पहनेंगी लेकिन दुपट्टा, उनकी ख्वाहिश थी, उनका बेटा है जो मर्जी पहनाए। वो दोनों जोड़े मेरे वहाँ से आए थे और हमारे पैसे भी बच गए थे। और वलीमे का जोड़ा जो था मेरा, वो भी इंडिया से था, वाइट कलर का, बहुत खूबसूरत। तो उस पर इतने ज़्यादा कॉपी बने हैं वो जोड़े, इतने कॉपी बने हैं सुना है कि बस उसकी तो वो ख़त्म है। दोनों जोड़े मेरे बहुत खूबसूरत थे। वैसे आपके अभी तक है मौजूद, आपके पास हैं? साड़ी भी है, लेकिन जोड़ा मेरा ख्याल है मैंने फिल्म की शूटिंग में किसी को दिया था, याद है वलीमे का? नहीं, इस वक्त ये बात करने के नहीं है, उधर का जोड़ा नहीं, वलीमे का जोड़ा नहीं है। क्योंकि हम जब हमारे यहाँ एक पेटियों में रख जाते थे उस जमाने में, तो हम अपार्टमेंट में रहते थे, तो हम घर जब शिफ्ट कर रहे थे और वो पेटी में सारे कपड़े रख के हम नीचे आगे कहीं चले गए थे ना, दूसरा घर ले रहे थे। तो वो पेटी चली गई थी। अब तूफानी बारिश हुई तो सुना था वो पेटी का उतारते हुए वो एक हिस्सा टूट गया था, और वो जोड़े और एल्बम है ना, एल्बम तो बचा ली थी लेकिन वो पूरा खराब हो गया था। घर जाके पूछूंगा। वो जोड़ा पूरा खराब हो गया था। तो मैंने अपने जेठ से कहा, मैं कह रही तो उसी वक्त टूट गई। मैंने कहा मेरे कपड़े तो निकाल लेते अगर आपको पता था। तो बारिश तूफान से कहीं किसी ने वो पेटी रखी जो बहुत बड़ी थी, जिसमें सारी चीजें डंप कर दी। बड़ी वाले, बड़ा सिल्वर का, बड़ा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा था। मेरा जोड़ा खराब हुआ था। और वो जो आपने किसी को दिया था करा के, फिर मेरे बड़े भाई की फिल्म थी जावेद की, उसको फिर नीली ने पहना था एक फिल्म में। आपकी शेरवानी कहाँ से आई थी? उनके तो दोनों इंडिया से आए थे। नहीं, मैंने शेरवानी नहीं पहनी थी। मैंने सूट पहना था। शेरवानी पहनी थी आपने? वाइट शेरवानी? कुल्ला पहना था। हाँ, थी है कुल्ला पहना था। आई लव कुल्ला, उसकी बात ही और होती है। और जब मेरी शादी तो मुझे इतना बड़ा फूलों का ना वो पहना दिया, सेहरा। अब मैं तो कहूँ कि ये क्या किया है, अब कह भी नहीं सकते, शादी है तो वो तो हमारे यहाँ रिवाज ये थे एक पंजाबी फैमिली की और उर्दू स्पीकिंग से। और सुनिए, अम्मी की ख्वाहिश ये थी, हम सारी मैंने लंबा, हम 4th फ्लोर पे रहते थे उस वक्त, बोर्ड बेसन पे, 4th फ्लोर पे, विदाउट लिफ्ट। ओके। अम्मी की ख्वाहिश थी गोद में उठा के लेके जाओगे, ये इनमें रिवाज था। तो 2nd फ्लोर तक गोद में उठा के लेके गया। और बाकी 3rd और 4th फ्लोर में वो चल के मैंने इसको कहा यही बैठ जा, मैं जा रहा हूँ।
बहुत अच्छा ज़माना था और बहुत अच्छा वक्त था, जो सब हम सास ससुर और मेरी जेठानी है, मेरे हम साथ रहे हैं और हम कोई अब 20 साल से अलग अलग हैं, लेकिन हमारे आप यकीन करें हमें लगता ही नहीं कि हम आज अलग हैं, हम हो ही नहीं सकते अलग, कैसे हो? हमारी रोज 4 दफा बात होती है। मुझे नहीं लगता मेरी जेठानी से कभी मेरी लड़ाई हुई हो। वो बहुत सीधी, बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा मुझे आप बताइए, जो लोग अपने शेयर खर्चियाँ करते हैं अपनी शादियों पे, जो बहुत इवेंट पे, अल्लाह आप सबकी शादियों को बहुत, उसका जवाब मैं दूं? हाँ, हमारे सारे चैनल जो है ना हमारे दिल के पास है, लेकिन ये जो शादियों पे चैनल्स पे शादियां दिखाई जाती हैं और ज़र्क बर्क और मेहंदी हो रही है ना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। क्योंकि जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कहेगा हाँ मैं ये वाला, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, उन्हें फिर उधार लेना होता है। वो अपनी बच्चियों की तो करेंगे ना पूरी। यार ये गलत है, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल पैसों का ज़िया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, निकाह हो मेरे नबी की सुन्नत, सुभान अल्लाह, और एक आप दावत कर दें, एक दावत करीबी रिश्तेदारों की, अल्लाह जानता है। बच्चियों की ख्वाहिश भी बहुत, और जो पैसे आपके पास हैं वो दे दें बच्चों को। हाँ वैसे बात है बच्चों की बाकी। अच्छा सदफ ने आपका दुपट्टा, जो निकाह पे तब आपका दुपट्टा पहना था, सदफ ने मेरा जोड़ा पहना था पूरा, मैंने रेड बनाया था, फिर उसका जब निकाह हुआ तो वो मेरा जोड़ा पूरा पहना गया, वो भी उसके पास ऐसे ही है, और दुपट्टा मेरी शादी का था। वैसे आप लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी कि आप लोग का एक ही बेटा था। दो बेटियां इतनी प्यारी माशाल्लाह। मेरा एक बेटा, मेरे जो बड़े भाई हैं साजिद, उनकी 5 बेटियां, तो शहरोज शहजादा है हम सब बहनों का, और उन बहनों पे ऐसा विजिलेंस है, वो ख्याल रखता है क्या चाहिए, सब खैर है, क्या बनाना है। तो इस बात से तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, शहरोज ने स्विमिंग भी की है, घुड़सवारी भी की है अपने शोबिज़ के साथ। सॉरी मैं आपकी बात टोकूंगी घुड़सवारी के ऊपर। तो कल ही मैं याद कर, रमजान था और ये घोड़ा तो बताए, घोड़ा खरीद के ले आया, घोड़ा खरीद के बैठ के क्लिफ्टन से आया घर पे। खुदा की कसम आया, मम्मा मैंने घोड़ा खरीदा है, घोड़ा खरीदा, खुदा की कसम। आप निकले ना, आप उसने मशवरा किसी आपसे मशवरा किया? नहीं मैं घोड़ा खरीद के आ गया और रोजे का टाइम था बिल्कुल, और कह रहा था वो 3 आदमी साथ आए हैं, सबका रोजे की तैयारी करे, और घोड़ा अंदर गाड़ी वाली जगह पोर्च पे खड़ा हुआ दे दिया, और घोड़ा हंस के देख रहा है। ये घोड़ा कहाँ से लिया था? सीव्यू से लेकर आ गए थे? सीव्यू पे कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो एक तो सवारी वाले होते हैं, जो कुछ घोड़े बेहतर घोड़े हैं जो पोलो के लिए हैं, वो ट्रेन करते हैं उस मिट्टी में। वो घोड़ा उसको पसंद आ गया, खरीद लिया था, 1.5 लाख रुपए का उसने, ये 15 डील करके आ गई। क्या मेरा ख्याल नए इस घर में शिफ्ट हुए थे, 20 साल पहले की 2004 की बात, 2004 में घोड़ा खरीद लिया। मैं कहीं निकली हूँ तो वहां से मैंने जब देखा 2 घोड़े आगे जा रहे थे, मैं अपने ड्राइवर को बता रही थी, मैंने कहीं जा रही, हमारे घर तक आए थे। अब घोड़ा खरीद लिया, अब वो रहा उसके पास 6 महीने। अच्छा 6 महीने रखा भी घोड़े को? घर पे नहीं रखा, उसकी वाकायदा वो प्रॉपर अस्तबल जो है, वो रखा, बंदे 2 रखे, उनकी भी तनख्वाहें दी जा रही हैं। और जब जाता था ये क्लिफ्टन पोलो खेलने, टोपियां शोपियां बड़े जूते पहन के पोलो खेलता था, तो कहता था पापा यार कोई 5 किलो सेब ले आइएगा। बिल्कुल। मैं कहा है बेटा, और वहां आ जाइएगा पापा। मैं कहा क्योंकि उसको कभी कुछ मना नहीं किया गया, ये मैं बता रहा हूँ। टोकरा लेके सेब लेके मैं खड़ा हुआ, घोड़े साहब खा रहे, खुदा की कसम। गो के कोई ऐसा नहीं था कि वो रेल पेल मेहनत करते थे। पीटीवी में तो मैं बचपन से हूँ, मैंने 29-30 साल गाड़ियाँ बेची है, मैं शोरूम करता था। ज्यादा वैसे आपने कहा वो अपनी एक्टिंग से कमाया या फिर अपने बिजनेस से? मैंने घर जो बनाया वो शो बिजनेस से बनाया। शो बिजनेस से बनाया। और मैंने शहरों को कभी ये महसूस नहीं होते। जब ये 10 साल का हुआ था तो कंप्यूटर आता था, वो इतना बड़ा डब्बा, और वो मैंने किस्तों पे लेके इसको दे दिया था 10 साल की उम्र में। 10 साल में कि कुछ चीज़ कमी ना हो। हाँ ताकि, और माशाल्लाह अभी ये कोई फ़ोन लेके आया हूँ मैं बाहर से, अभी उसी ने सब कुछ किया, ठीक है, टक 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 टक, मुझे तो कुछ नहीं आता। अच्छा किससे चरोज़ किससे मशवरा करते हैं जब उनको की बहुत परेशानियों की भी सी प्रॉब्लम आए तो? मेरा ख्याल है अपनी बीवी से,
मुझसे भी करता है। हाँ, हमसे करता है, लेकिन पहले मुझसे अपने बीवी से बहुत, क्योंकि वो दोनों में इतनी अल्लाह ताला अंडरस्टैंडिंग है। और मैं बताऊं कि सदफ इतनी अच्छी बच्ची है, उसने पूरे खानदान को समेट लिया। वो सबसे ज्यादा चाहने वाली हमारी बेटी है मेरी, मैं तो बहू कहता ही नहीं हूँ। वो पूरे खानदान की आंख का तारा है, यू वोंट बिलीव इट। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो मेरी कज़न, मेरी जो भाभी है, आप इनसे पूछ लें। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा रिलेशन है। अच्छा, और जब शादी का डिसीजन था तो शरोज ने किससे डिस्कस किया था पहले? वो बस मुझसे ही किया था। वो इतना मुश्किल वक्त था, सब कुछ ही मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ने सब अल्लाह करम बड़ा किया। बादशाह है। वो जा रहे थे एक शो के लिए, कौन सी जगह? ओस्लो। हाँ, ओस्लो। वहाँ पर इसका उसके साथ था पेयर। सदफ ने अकेले परफॉर्मेंस करनी थी, शहरोज ने ज़ारा के साथ करनी थी। वो कुछ एक एक्टर को शायद कुछ हो गया, बीमार क्या चला हुआ था उसको, पता नहीं कुछ हुआ था। तो उसके बाद ये दोनों साथ हो गए, तो अल्लाह ने फिर साथ ही कर दिया। हाँ, उसको कोविड वगैरह का कुछ था, कोविड बाद में आया है, तो वो दोनों बस अल्लाह का शुक्र है बननी थी जोड़ी। बस ये अल्लाह मियाँ के काम है जी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम बड़े बड़े टर्मोइल से गुजरे हैं, शहरोज के हवाले से अल्लाह ने उसको हिम्मत दी, अल्लाह ताला। और आप यकीन करें कि जो बुजुर्ग कहते हैं ना, सब्र और शुक्र, सब ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों के देखिए, आप इंसान अपनी स्ट्रगल्स तो देख लेता है, उसको तो खैर वो उसके लिए लर्निंग होती है, लेकिन इट्स समटाइम रियली हार्ड टू सी योर चाइल्ड स्ट्रगल किसी भी अपनी फील्ड में। तो क्या आप लोगों ने कभी अभी कोई ऐसा टाइम गुजारा कि हाँ, कि जहाँ बच्चों की अपनी स्ट्रगल्स और होती हैं, छोटी छोटी चीज़ जो उनकी होती है ज़्यादा फील होती है, और ये बीइंग अ ओनली चाइल्ड, ये कितनी फील होती है? जब तक ये ओ लेवल्स कर रहा था तो ये बड़ा मुश्किल बच्चा था, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था ना। गाड़ी लेके चले जाना, गाड़ी लेके पूरी गाड़ी तोड़ के आ जाना। हाँ, और सोचिए इसमें तो ज़्यादा परेशानी की बात की मैं बहुत परेशान रहती आपकी सोच है, बहुत परेशाान रहती। वो इतनी वल्नरेबल एज होती है। वैसे आपने उसको कैसे डील किया? वो जो प्यूबर्टी की एज होती है, वो आप उसमें दोस्त रहे सख्ती की, वो क्या? मैंने उसको ये समझा दिया था, और उसको समझ में उस वक्त भी आ, मैंने कहा ये सही है और ये गलत है बेटा, नाउ यू हैव टू डिसाइड, खत्म। बस हर वक्त तो आप बच्चे के साथ नहीं रह सकते यार, कैसे रह सकते? गुड कॉप बैड कॉप खेलते थे, क्या करते थे वैसे? मेरा ख्याल है कि वो खुद भी समझ गया था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और वो समझाया भी बाप ने बहुत। और मैं दोस्तियों से भी बहुत फर्क पड़ता है, बच्चे की दोस्तियों से, उनकी आगे कैसी दोस्तियाँ हैं सब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बड़ा शुक्र है। हमारे यहाँ ना कि जी अब्बा जो है ना वो डांटते नहीं है, और जो सारी जो है ना बच्चे को टेम करना, डिसिप्लिन करना, बाप से तो अब तक डरता है। अच्छा, बहरोज से तो वो अब तक वो उनका रिस्पेक्ट में, यानी उसमें। आपकी बात कर रहे हो, सारे साले भी डरते हैं। तो मुझसे तो बस रिलैक्स, मुझसे रिलैक्स है, बहरोज से कम होता है। अच्छा, 5 भाइयों की बहन है, माशाल्लाह माशाल्लाह 5 भाई, तो वो कहते हैं ना बड़ी नखरे वाली होंगी, तो इनकी वजह से कोई नखरे आसिफ नहीं थे? नखरे वाली नहीं है, नखरे वाली नहीं है, बाखुदा नहीं है, बट इसको बहुत अच्छी जूतियाँ चाहिए, हम दुकान खोल सकते हैं लेडीज शूज़ की, और इसका शौक है। देखिए, लेकिन मैं खुद भी बहुत लेती हूँ। अच्छा, दूसरी और बात है, ये अपने कपड़ों का भी काम करती है, मकसद है बहुत लिमिटेड उसमें, और मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी बात कह रही हूँ। हज़रत ख़वातीन हज़रात, हमने इनकी नज़र उतारनी है, इतनी प्यारी इनकी बेगम है, हम जरा इनकी नज़र उतारते हैं, क्योंकि आप उतारते हैं इनकी नज़र, जब ये अच्छी लगती है नज़र उतारते हैं, ये मेरी उतारती है नज़र। मैं एक बात करने जा रहा था यार। अच्छा, बात कीजिए, मैं सुन रही हूँ। ये मॉडलिंग भी कर रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और आप यकीन करें जब मेरे पास पैसे कम होते हैं तो ये मुझे देती है। ये कैसी बात है? तो ये बॉन्डिंग है, ये समझ के चलना है। मैं जनाब, मुझे वाकई में बड़ा प्यार है, इनको पप्पा करना है मैंने, छोटी सी ब्रेक में। आप लोग जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक में ना बेरोज भाई का फ़ोन आ रहा था, तो बेरोज भाई ज़रा बाहर गए हुए थे, तो सफीना भाभी ने कहा नहीं मैं इनका फ़ोन नहीं उठाऊंगी। तो मुझे बताएं, वैसे आपको एक दूसरे के पासवर्ड वगैरह पता है फ़ोन के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात हुई? तो पता नहीं, मेरा तो यूँ पड़ा होता है या क्योंकि बच्चे खेलते हैं, इसका मुझे पता है, मेरा तो उससे चलता है। मुझे शहरोज कह रहा था कल, इनका नया फ़ोन आया तो चेंज, मम्मा ज़रा सो जाए तो उंगली लगवा दो। मुझे कल तंग कर रहा था, लेकिन वो कभी भी नहीं। और आप यकीन करें,
ना कभी ख्वाहिश आई, इसलिए नहीं आई, ऐसी कोई चीज नहीं है और ना यार। कभी सोचा भी। अच्छा, कोई ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऐसे कोई बड़ा मजे का वाकया हुआ हो? अभी भी बहुत हुआ है। बहुत हुए। किसी की यार, कोई चीज भूल जाती हो समझ- कि अगर भूले कभी कुछ चीज भूल गए हो, कैसे कोई वाकया? एक दफा हम आ रहे थे, कहाँ से? नहीं, लंदन से। नहीं, अच्छा लंदन का सुना दो, मैं सेंट लुइस का सुनाने लगी। अच्छा, वो बाद में, वो भी सुनेंगे। लंदन से आ रहे थे तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे रुके, गैप था, तो वो 16 बजे और उसमें फ्लाइट चली गई। फिर वहाँ होटल लेना पड़ा, वो पूरा हमने कितने 12 घंटे गुजारे। मेरी गलती। आपसे टाइम का उधर ऊपर हाँ, ये कह रही है मुझे आप देखें, चेक करें, आप देखें क्या कर रहे हैं। नहीं, वो ये समझते हैं बहरोज, मैं अब सब बोल रही हूँ आपके सामने कि मैं बिल्कुल किसी से मशवरा नहीं ले सकता और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरी टाइमिंग्स है। इस वजह 4 से- घंटे पहले मैं एयरपोर्ट जाती हूँ और ठीक है, मुझे आदत हो गई, मैं जाता हूँ पहले 4 घंटे पहले एयरपोर्ट कहीं जाना है। दो आज पहली दफ़ा जाहिर है कि हम ये हुआ है, लेकिन बहरोज की बड़ी परफेक्शन है इस चीज़ में कि टाइम से पहले। हाँ, हाँ, ये बात तो वाकई मैं हम जब गुजर रहे होते हैं, छोटी छोटी फ्लाइट ले रहे थे हम वहाँ पर सेंट लुइस, शंटिंग कर रहे थे, तो ये इनको रोक लेते थे। अब मैं वहाँ खड़ी और मैं कह रही आपको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि हम पता होता है ना क्या रखना है क्या नहीं रखना, पानी की बोतल नहीं रख रही, शेविंग क्रीम बड़ी नहीं रख रही। जी 100 ml वाला सीन है सारा। गलती से- तो सही, मैंने वो सुनाने दिए, मजे वाला सीन है। मैंने इस सलीम को सुनाया कल, इन्होंने कहा इनकी बोतल निकल रही है, इनका इसकबोल निकल रहा है जो खाते हैं, इनकी दवाइयाँ निकल रही है, मैं दूर से देख रही हूँ, ये तो सब रखने वाली नहीं थी। अब वो कह रहा है कि ये बड़ा है शेविंग फोम, शेविंग फोम बड़ा वाला। नहीं, उसको कह रहे इसमें थोड़ा सा है। वो मुझे कह रहा है सी 200 ml it's not allowed, if it's 100 ml then it's अब उनको allowed। सुने क्या कहते हैं, और मैं उससे कह रहा it's just see nothing in it। वो क्या मानेंगे, वो तो सुनेंगे ही नहीं। रखवा लिया, वो रखवा लिया। फिर हमारी दोस्त ने सेंट लुइस में बहुत खिदमत की, हमारी दोस्तों ने जो हमारे दोस्त थे डॉक्टर हैं जबरदस्त तो किस्म। उन्होंने कहा कि निकलते निकलते सफीना ये ले जाओ तुम्हारे भाई बेटे ने शुगर है, वो शुगर है जो ऑर्गेनिक शुगर होती है लेकिन वाइट। हाँ, मॉन्क फ्रूट है। हाँ, या कितना बड़ा थैला, 1 किलो का, पकड़ा दिया, बहुत महंगी मिलती है। और हम हाँ, महंगी सब निकल रहे थे। इन्होंने क्या किया, अपने स्टोलर में रख लिया, वही खुदा की सूटकेस कसम। में नहीं रखा। अरे मुझे क्या पता हैंड कैरी है, में, माशाल्लाह। अच्छा, अब लास्ट है हमारा। मैंने क्यों रखा, मैंने अच्छा, उनको सुना देना। अच्छा मैंने क्यों रखा, पहले हम ये सुनाएगी। मैंने इसलिए रखा कि लिक्विड नहीं है। ओह, Thank you। हाँ। अच्छा, वो उनकी शुगर है, उनके मुल्क की है, उनको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। हाँ। इन्होंने हैंड कैरी में रख ली। अब मैं खड़ी हूँ, इतना बड़ा वो पैकेट वो लेके खड़ा है और सारे आ गए, सारे बंदे आ गए, फिर खड़े आखिरी वक्त में पाकिस्तान आने के लिए। और क्या हुआ, उन्होंने एक सारी वो लेकर आए अपनी चेक के और लिए, मुझसे कहते हैं खोलो इसको। खोले इसे और अपने हाथ से 3 पेपर रखे उन्होंने वाइट, अपने हाथ से ही शुगर डाले इसमें, बहरोज ने डाली। फिर एक डब्बा खोला उन्होंने, हाँ। उसमें छोटी छोटी बॉटल्स केमिकल केमिकल्स बाद में तो आपको शक भी होने लगे कि अल्लाह क्या खुदा की कसम है, खुदा की कसम। सारे लग गया सारे होगा। उनके ऊपर वो डाले केमिकल्स। और उनको कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है जाएं। मैंने जाए कहा नहीं, एक आप भूल गई मुझे। हाँ, मैंने वो खड़ा बताना कर नहीं दिया। चाह रही है। नहीं बताओ मुझे उन्होंने कौन सी चेकिंग नहीं की है, बस समझ ले। अच्छा मुझे हाथ लगा रहे, ये कह रहे आए, मैं क्या व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज डोंट डू दिस। मतलब इनका बैग, ग्लव्स पहन के, इनके मोजे, जूते, इनके, हमें 1 घंटा लगे पाकिस्तान दे के। लिटरली स्ट्रिप्ड मी। फिर हमने अपनी दोस्त को फोन किया, उसने मैंने कह रही मैंने थोड़ी कहा था तुम वहां जाके सूटकेस में डाल लेते एयरपोर्ट के अंदर, ये रख ली। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कोई चीज है या कोई परफ्यूम है, निकल जाएगा। मैंने कहा ये पाकिस्तान नहीं है। नहीं अब तो कहाँ रखता हूँ, अरे अब नहीं, लेकिन परफ्यूम पहली कहाँ दफा वो रखा शेविंग का, और इनकी सोच ये थी कि इसमें थोड़ा सा है। अभी 10 साल पहले हम आ रहे थे लंदन से, तो आई स्वेयर मैंने वो हर्मेस का 200 ml का अब कलोन सोच ले खरीदा, हाय। और पता है कितने का था, 220 पाउंड का 200 ml। अब वो मैंने अपने स्ट्रोलर में रखा, मैं देखे ना, ऐसा दिल कटा था। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, इधर डाल दे। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग। अच्छा, माशाल्लाह, वहां से उनसे पंगे ले रहे हैं। हाँ, मैंने कहा दिस इज अ क्लोन, यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू, बट दिस इज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई जस्ट बॉट इट। मैंने कहाँ से लिया था, हैरट से नहीं, दूसरी जगह जो पीली वाली है वो क्या, सेल्फिशेस। सेल्फ्रिजेस, पीली वाली सेल्फ्रिजेस सेल्फ्रिजेस से लिया था। तो वो
अब ये पुरानी बात है, सोचे 10 साल पहले की। लेकिन अभी भी शेविंग क्रीम डाल दी। नहीं वो तो उसमें कम थी यार। अच्छा डोंट लाफ, एक्सक्यूज मी। भाई ये होना चाहिए, ये तो मैंने सुना दिया। सलीम और आप तो लेट गए थे ना, मैंने शहरोज और सलीम और सदफ को बैठ के पूरे खानदान को सुना दो। मुझे बताएं कि जब ऐसे सारे सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, आपके सारे भाई इकट्ठे, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसका लगता है? हम सबका लगता है सलीम लगाता है। रिकॉर्ड सलीम लगाता है। और शहरोज साथ मिलकर। सलीम जो है ना वो बहुत फनी है, मैं आपको और उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वो शहजादा होता है जब हम पूरा खानदान बैठता है, शहजादा सलीम, तो हंस हंस के मेरी भी नकल उतारता है। बिल्कुल उतारता है। हाँ, खुदा ही कसम, वो सारे बच्चों की नकल उतारता है। वो जबरदस्त है माशाल्लाह, उसको सेहत दे, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा मुझे बताएं, दोनों की कोई ऐसी 3 ऐसी आदत जो आप लोग तब्दील करना चाहें। आपको अगर सफीना जी की कोई 3 ऐसी आदत जो आपको तब्दील करनी चाहिए, और 3 ऐसी आदत जो आप कहते हैं यार क्या बात है सफीना। पहले अच्छा ही बताऊं। अच्छा ही। ये टॉलरेंस बहुत है और सबको लेके चलती है, क्या बात है सफीना की, ठीक है। और दूसरा ये खाना बहुत अच्छा पकाती है। बहुत जरूरी होती है, ये सब पे भारी है, इम्पोर्टेंट है। बहुत खाना बहुत अच्छा पकाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। तुम ईद पे हाँ बस डाने इंशाल्लाह और उनको ले आइएगा, वो बड़ा करके लिखा दूंगा, सियासत पना है, ठीक है। ये हो गया, 2 हो गई। और इसकी कौन सी आदत है? मेरे ख्याल से 2 काफी है भाई। और वो जो आपके बच्चे को इतने प्यार से सारे घर को प्यार से रखा है, सजाया, और पूरा खानदान मैंने बताया तो को लेके चलती है। और वो जो 3 ऐसी आदत जो आप चेंज करना चाहेंगे? 3 ऐसी आदत जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये घबराहट का बम्बू है। आप समझ रही हैं? हमने दुनिया में सफर किया है, जहाजों में किया, जाहिर है घोड़े पे नहीं किया। ये अब भी हाथ पकड़ के बैठती है मेरा, मेरे ये क्या हो रहा है। मैं इसको ये कहता हूँ, जब टर्बुलेंस होती है सब वाकई समझ है ना कि अभी अमेरिका में जब हम लैंड किए 2 जहाज गिरे हैं वहाँ उसी दिन, तीसरे की भी खबर हेलीकॉप्टर से जहाज टकराया। बिल्कुल सही। ये कह रही है अब क्या होगा। मैंने कहा हम लोग तो अभी होटल के कमरे में बैठे हैं। मैंने कहा जहाज गिर गया, फिर दूसरे की बारी आ गई और एक जानने वाली किसी बच्ची की बीमार। इसको ये कहता हूँ कि मैं ईमान पुख्ता हो। नहीं पहले पे तो इतना सा जहाज था जब हम जा रहे थे सेंचुरीज या कहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ईमान पुख्ता करो, ईमान पुख्ता बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह तवक्कल। मैं ना आपकी बात बताऊँ ज़रा ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी। ख़वातीन के साथ अगर मियाँ उसे जहाज़ में हो और बेटा उसे ना, तो अपने टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर जो साथ वो हो ना तो उनकी टेंशन। खुदा की कसम इसे मेरी टेंशन नहीं होती, इसको अपने हाँ कसम। तो नहीं मुझे अल्लाह क्या होगा, ये तो यूं इस वजह मैंने कहा अल्लाह मियाँ घर में पीछे बच्चे हैं, मैं अब सुने आप, सलीम भी था घर में, अब अभी मैं भी सुनाऊंगा। तो बाहर शॉर्ट सर्किट हुआ, धमाका हुआ, ये सबसे पहले बाहर खड़ी थी और हम लोग शहरों सब हम अंदर रहे। रमजान था, मैं बच जाऊं यार। ये मैंने कहा सहरी का टाइम था, ये लोग सब शूटिंग से ज़ाहिर होता है, तो मैं देख रही हूँ कि कहीं सारी बदर और बहरिया के जो बीच में उसमें कोई वो हो रहा है, ऐसे आ रही है जैसे लाइट आ रही है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं डर देखा, नौकर ने कहा कोई ब्लास्ट हो रहा है। मैं कहा दही ले रहा है, मुझे गाड़ी में बिठाओ चलो। Can you believe it यार? मैं दही लेने चली यार। ये अब इसका कोई है? अक्लमंदी का मुजाहरा, दही ना होती लस्सी कैसे बनती? ये तो हमारी जो लस्सी बनी हुई होती। सही कह रहा है, सब हम घर पे और ये ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गए कि मैं यहाँ से बच जाऊँ। आपसे क्या अल्लाह माफ करे, क्या होता है, मैं तो दही लेने गई, मैं तो दही लेने गई थी। ये निहायती डरपोक खातून। दूसरी ये 2 हो गई चीजें। इनकी कोई 4 चीजें बताएं जो आप चेंज करना चाहेंगी। वैसे 3 के बदले अब 4 हो गई इनकी। मैंने कहा हो सकता है आपके पास मार्जिन ज्यादा, आपके पास मार्जिन ज्यादा। 3 ऐसी कोई बुरी आदत जो आपको लगती है उनकी? बुरी तो नहीं, सही होती हैं, लेकिन वो कभी कभी बुरी लगती हैं। जैसे मैं कहती हूँ मुझसे गुस्सा नहीं करते, मैं कहती हूँ किसी से भी गुस्सा ना करें। बस शायद मैं अपनी तबीयत कहती हूँ कि इसको भी कुछ ना कि उसको भी ना किसी। वो जो भी करता रहे, गाड़ी में बैठ के फलां को लुक ना कराए, उसको लुक ना कराए। यार तमीज ही नहीं है यार, पढ़े लिखे लोग। मैं चाहती हूँ कि ये थोड़े से ठीक हो जाए, ठीक है। और तो कोई आदत नहीं। अब तो मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी उम्र ज्यादा हो गई। और कौन सी आदत? बस एक ही आदत आपने? मेरा ख्याल है और कोई आदत नहीं है। और अच्छी आदत? अच्छी तो सारी है अच्छी। मेरा केयर बहुत करते हैं, मेरा ख्याल बहुत करते हैं, इतना ख्याल करते हैं कि मुझे पता होता है मैं उलझ जाती हूँ। मैं अब वहाँ पर हूँ न्यूयॉर्क में,
और आपने पहन लिया सब कुछ, अंदर सारा, नीचे यहाँ। तो थर्मल पहनना पड़ता है। मेरी आदत नहीं है, मैं नहीं पहन सकती नीचे पैंट। पता चला अखड़ के वहाँ ऐसे न्यूयॉर्क में ऊपर सब कुछ बहुत पहन लूंगी, लेकिन अंदर नहीं पहन, अंदर की लेयरिंग नहीं होती है। अब ये जब निकल रही होती है मैं बाहर, ये पहना है तुमने और क्या क्या पहना है तुमने, मेरे को बस सब नीचे जाने देगा। तो एक्स्ट्रा केयर। इतनी ठंड थी न्यूयॉर्क में, यू वोंट बिलीव इट। बहुत ठंड थी, तो वो एक्स्ट्रा केयर जो होती है ना, जो दवाइयाँ कुछ खानी होती है, तो वो दवाइयाँ ला के रख देनी है, और तुमने खाई कि नहीं खाई, और वो एक्स्ट्रा केयर कभी ज़्यादा होती है, लेकिन ये केयर बहुत करते हैं, अच्छी आदत है। मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, गुफ्तगू तुम्हारी जारी रहेगी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, एक दूसरे के साथ रह रहे कि दोनों की कौन सी, आपने इनकी कौन सी आदत अपना ली है और आपने इनकी कौन सी आदत अपना ली है? मुझे तो लगता है हम दोनों एक साथ प्रोग्राम देखते हैं, रात को फिल्म देखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है। एक मिनट, गाने नहीं सुनती नहीं घासी फिल्म लगाई महरोज, फिल्म लगा लेते महरोज, फिल्म लगा लेते हैं। हाँ वेरी गुड, फिल्म लगा, फिल्म शुरू हुई, 5 मिनट गए, 5 मिनट। सफीना फिल्म लगी हुई है, हाँ देख तो रही हूँ। मैंने कहा ये तो हुआ था। सुना, अब 10 मिनट हो गए, फिर सो गई। मैं देख रहा हूँ फिल्म, ओए होए होए, महरोज प्लीज आवाज बंद कर दे, आवाज बंद कर दे। चलो भाई सो रही है तो चलो, आवाज जीरो, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल, बगैर गूंगी देखते हैं। अब जीरो। अब आधा घंटा गुजर गया, मैं देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ सबटाइटल्स। महरोज क्या है, लाइट आ रही है? अरे यार गूंगी फिल्म देख रहा हूँ, आवाज बंद कर, देख लो बस मेरा सोना। बस महरोज अब लाइट बंद कर दें इसको। ऐसे जैसे कोई हेडमास्टर नहीं होती। अब उस वक्त क्या चीखे आदमी। सोते में कोई बोलता है, नींद में बातें करता है? नहीं, कोई भी नहीं। हम अपने राज अपने पास रखते हैं। कोई भी नहीं। खराटे कौन लेता है? दोनों ही मेरा खा लेते हैं। भाई नूरे जो है हमारी बेटी, वो नहीं सोती अब हमारे कमरे वो में। कहती है आप लोग तो इतने स्नोड मैं तो करते नहीं, हैं। पापा के ऊंचे हैं। अरे हट, पापा के ऊंचे, इतने स्नोर एक दिन वो करते हैं। सो गई, उसने कहा नहीं बाबा मैं तो नहीं सो सकती। अच्छा हमारी छोटी वाली जो अल्लाह ने हमें नेमत, अल्लाह ताला उसको सलामत। इलाही आमीन। मैं तुम्हें बहुत कमाल की बात बताऊं, वो 2023 9 अगस्त 10 मुहर्रम को पैदा हुई है, और सबने नाम सोचे हुए थे उसका, मैंने फाइनल किया, कोई नहीं बोलेगा बीच में, सैयदा ज़हरा शहरोज सब्ज़वारी। और वो इतनी बड़ी नेमत आई है तो मैं बता नहीं सकता, वो बागो बहार है। अच्छा मुझे बताएं कि जब शहरोज पैदा हुआ था, हाय हाय हाय, तो आप दोनों की जिंदगियां कितनी बदल गई थी? और क्योंकि जब माँ बनना होता है ना, तो उस आप कहते हैं यार ये तो शायर ने जितनी भी शायरी लिखी थी, वो महबूब जो महबूब था, महबूब तो ये औलाद है। उस वक्त ये पता चलता है कि ये तो चीज ही और है। तो आपकी क्या फीलिंग थी? आपको कितना चेंज किया शहरोज से, शहरोज ने आपको कितना चेंज किया? पहले आप बताइए। शहरोज के आने के बाद तो बहुत चेंज हुआ, लेकिन मैं रहती थी अपने सास ससुर के साथ, जॉइंट फैमिली में। तो वो ये होता था, जैसे जब शहरोज पैदा हुआ ना, तो वो तो किस्सा सुन लें, जब शहरोज पैदा हुआ तो कबाचा खत्म हुआ था, तनाइयाँ। अब 87 में वो पैदा मेरे हुआ। हॉस्पिटल के बाहर कैमरामैन आ गए थे सारे, पता नहीं कौन कौन से मैगजीन वाले, सारा प्रेस के, कबाचा के घर कबाचा में। अल्लाह की शान। अब उस वक्त मैं उठूं कैसे? मैंने तो लिपस्टिक भी लगानी है, मैंने बाल भी सही करने, मैंने कह दिया था मेरी लिपस्टिक लेकर आए, वरना मैं ऐसे नहीं उसको भी लेके बैठूंगी। वो पूरी तैयार होके, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो आके सब मिल कर गए। फिर जब अपने ससुराल में अपने, तो मेरे से ज़्यादा मेरी सास ने बहुत ख्याल रखा बच्चे का। तो जैसे वो उसको ले जाती थी उधर, और उसको नहलाना, उसको करना, तो उनका बहुत साथ था। लेकिन हमारी ज़िंदगी फिर बदल गई थी, लेकिन हमारा ट्रैवल नहीं ख़त्म हुआ था। बच्चे के साथ ट्रैवल नहीं, मेरी सास जाने नहीं देती थी। 1 महीने का था तो हमने पता नहीं कहाँ, 1.25 महीने में हमने कहीं और जाना था, दुबई जाना था। यानी 15-20 दिन के लिए। वो कहती थी नहीं, ये 3 बेटियां हैं ना मेरी जेठानी की, 7 पलेगा। अब उनका पोता था भी, मैंने अब एक दफा वो 6 महीने का हो गया, तो हमने कहीं दुबई गए हुए थे। अब मैं एक दफा उसको जब साथ लेकर गई थी, हम कमाल अहमद रिजवी साहब का कोई स्टेज प्ले करने गए थे, मैं उसे साथ ले गई थी, लाहौर छोटा था। जब मैं 15-20 दिन बाद वापस आई तो मेरी सास का मूड खराब। उन्होंने कहा इतना पतला करके लेकर आई हो? मैंने कहा अच्छा मैं पतला हो गया, मीटर हो गई, फिक्र हो गई। अच्छा जब वो खुद में लाती थी तो कहती देख
देख सफीना कितना गोरा लग रहा है। और ये हम आज भी याद करते हैं। मैं अपनी बहू को बताती, मैं कहती देख सफीना आज मैंने नहलाया, तू देख कितना गोरा हो गया। मैं कहती थी वो दादी थी ना, तो जो होते हैं जो वो जैसा हमें फील होता है वो हम नहीं कर सकते थे। तो वो हमारा साथ बहुत रहा अम्मी के साथ, और मुझे उन्होंने भी बहुत रखा। लेकिन शहरोज के बाद वाकई हमारी काफी ये कितने प्लस पॉइंट्स है ना, मतलब जॉइंट फैमिली के बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट सुन ले। अब सदफ के भी जो मेरे अब्बा और मेरी वालदा, जो सफीना ने कह दिया वो अटल, पूछे आप इससे। नहीं ये बात सही है। सफीना ने कह दिया डैडी ये होगा और अम्मी ऐसा करना है, ठीक है बेटा, कसम खुदा की। होम्योपैथिक डॉक्टर थे मेरे ससुर ना, तो मैंने एक अपार्टमेंट साथ ही ले लिया। एक पहले मैं इनके घर आई, 8-9 साल हम साथ रहे, फिर साथ वाला एक साथ ही ले लिया। उसमें मैंने अपने थोड़ा सा बाहर की जगह जो थी ना पूरा उसको थोड़ा सा मैंने अच्छा कर दिया। तो मैंने कहा ये गलत है, अम्मी इंडिया गई है तो मैं उनका भी ये वाला ऐसा ही कर देती हूँ। मैंने एक जैसा हो जाए। उसमें एक आम का दरख्त था, वो मैंने कटवा दिया माली से और मैंने कहा ये बिल्कुल मेरे जैसा बना दो, हमारे दोनों घर एक जैसे लगे। मेरे ससुर आए क्लिनिक से, बेटा आम का दरख्त कहाँ है? तो मैं तो पागल होगी, मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया था कि इसने मेरा दरख्त कटवाया था आम का। डैडी मैंने अच्छे करने के लिए कहा था, बैरोस को बुलाओ, उसको बुलाओ, मैंने खाना नहीं खाना। हम दोनों बवे इनको फोन कर रहे हैं, दोनों भाइयों को, यार इनका डैडी वो अच्छा करने के लिए किया था ना। उसने थोड़ी था बीच में बड़ी मुश्किल से माने थे, बहुत मुश्किल। 3 दिन खाना नहीं खाया था उन्होंने हमारे हाथ से। उनका कोई और लाएगा, ये नहीं लाएंगी। और अगर 5:30 बजे वो क्लिनिक जाते थे और उनको उस वक्त चाय नहीं दी जाती थी, वो कहते थे तुम लोग पियो, मैं अब जा रहा हूँ। अब्बा की रूटीन थी, टाइमिंग, मीटर। वो नेवल ऑफिसर भी थे ना। तो ऐसा नहीं है कि हम सब बहुत ही हर वक्त ही कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करके जिंदगी का सफर अच्छा गुजरता है। अगर उनकी थी तो हमारी भी बहुत सारी चीजें गलत नहीं, हमारा कितना बर्दाश्त। अगर उनका आम का दरख्त ना काटते तो जिंदगी खुशगवार गुजरती, लेकिन हमने काट दिया। और अगर हम उनको चाय टाइम पे दे देते। नाराज अखबार मैं सुनाती थी सुबह में, क्योंकि मेरी जिठानी सुनाती थी, कहती नहीं तू, क्योंकि उनकी आंखें जरा कमजोर हो गई थी, तो अखबार मैं सुबह सुनाती थी, पूरा अखबार पढ़ती। अच्छा मेरी जिठानी है वो इनकी खाला की बेटी भी है। तो जब छुट्टियां शुरू होती थी हम सब साथ रहते थे, तो वो तो जाती थी अम्मी के घर, बैठो इधर, बच्चों ने पढ़ना, किताबें ले आते थे। पहली छुट्टियों में किताबें ले आते थे, सारों का कोर्स लाते थे। मैं तो चुपके से बहरोस मैं जा रही हूँ शहरोज को लेके अम्मी के घर, अम्मी का तो नहीं लेकिन भाइयों का घर। मैं निकल जाती थी, वो सफर करती थी। और आपको बताऊं, अब्बा ने जो रीत डाली, 5 उनकी पोतियां और एक पोता, 6 लोग, उनके स्कूल के कपड़े, उनकी किताबें, सब उनकी यूनिफॉर्म, हम पैसे नहीं लगा सकते थे। ससुर ने क्या करते थे? खुदा की कसम। तो अब नूरे का ये करते हैं, नूरे और ज़ारा का बैरोस करते हैं। अब वो ही मैं करता हूँ, कपड़े, फीस, हर चीज, ज़ारा की हर चीज। कितनी प्यारी। आई स्वेयर। और मजा आता होगा। अब्बा की लेगेसी चला रहा, अब्बा की लेगेसी। हालांकि अब्बा की लेगेसी के वक्त फीसें बहुत कम थी। अब मेरी सास बहुत प्यारी थी और बहुत खूबसूरत खातून और बहुत पहने कपड़े पहनने वाली। तो मैं जब आई घर तो मेरे हाथ चूमती थी ना, बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा ऐसी जिंदगी गुजरेगी शायद, वो चूमती चाटती रहेगी मुझे। अब मैं उनके कमरे में गई और मुझे कोई वो चाहिए था, इंची टेप कहते हैं ना, जो कपड़ों का, वो निकाला मैंने डब्बा उनका, और मैं अपने कमरे में कुछ करने लगी। जब मैंने रखा तो मुझे नहीं पता था उसको कैसे रखना है। वो स्पेशल डब्बा होता है इसमें सुइयां धागे सारी, वो मैं रखा ही। अब उन्हें कोई काम हुआ तो उन्होंने वो निकाला, उन्होंने आवाज़ दी अपनी बड़ी बहू को, इधर आओ, ये किसने छेड़ा है? मम्मी सफीना ने लिया था। अम्मी इधर आओ, उसको बुलाओ। ये पहला था मेरा, यानी उनके घर में पहला रवैया मैंने देखा था, उससे पहले मैंने प्यार देखा था। बेटा ये तुमने क्या लिया था? मैंने कहा ये देखो, ये मैंने खोला है चिटे, इसको ऐसे लपेट के रखते हैं। तो सही सिखा रही थी। आज के बाद तुमने ऐसे रखना है, फजूल। मैं तो अंदर आके रोने शुरू हो गई जब मैंने बहरोस को फोन किया। अम्मी रिशा कह रही डांट नहीं है, उन्हें समझ आ गई ये थोड़ी सी वो हो गई। ये से पहली दफा वो आ गई कमरे में, लेट गई, दुनिया की बातें करने शुरू हो गई। लेकिन वो भी ऐसी थी ना, भाई अम्मा मेरी सिखा रही थी, इसको तो कुछ आता ही जाता नहीं था। लेकिन देखे क्या हम समझते रहते हैं कि सारी जिंदगी शायद मोहब्बत से, लेकिन ऐसा होता है। मोहब्बत की
और बहुत सारी चीजें होती है जो आपने किस तरह करनी है। उसकी शक्लें डिफरेंट है। मोहब्बत की शक्लें डिफरेंट है। मोहब्बत में आपको समझाना भी होता है, ये भी पार्ट है। जैसे माँ बाप जो हमें टेम्प्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे थे, ये भी मोहब्बत का एक पार्ट है। इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा टाइम गुजरा, पता भी नहीं चला कि जी मेरे 2 घंटे कैसे खत्म हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी आते मजा आते, लेकिन आ जाए मैं फिर इन्होंने लूट लिया। और यकीन करो कि समा का तो शुक्रिया, इसमें कुछ तुम्हारी रीजन है। हाँ, मेन मैं जिसकी वजह से बैठे हैं। और बहुत शुक्रिया, क्योंकि शायद मैं नहीं आती हमारे साथ अक्सर क्योंकि इनका गला बहुत खराब है, गले खराब हमारे, परसों रात तो हम आए हैं। अक्सर ऐसा हुआ है कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो खातून इंटरव्यू ले रही होती हैं या मर्द, अपनी बातें और अपनी वो कर रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ हमारी बातें की हैं। और क्योंकि आपकी बातें इतनी प्यारी हैं कि अपनी बात कहाँ फिर करने को दिल करे। असल में हम भी तो प्यारे हैं। ऑफ कोर्स, बहुत आप प्यारे और ये तो तुम्हारी प्यारे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, शादी आबाद रहे, और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।